नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। वर्तमान के अंदर जिस प्रकार साथियों की या जो बेरोजगार साथी है उनकी निराशा हमारे सामने आ रही है, उनके कॉल मैसेज आ रहे हैं, उसके बाद एक आस जगी है कि आचार संहिता के बाद राजस्थान में कौन कौन सी भर्तियां आएगी और आएगी नहीं, बम्पर भर्तियां हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको कैसा भी लगे, आप बाद में कमेंट करके बता देना। उससे पहले एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना और फिर बताना कि हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो किस तथ्य पर या किस सोर्स पर आपके सामने बात कर रहे हैं। दोस्तों एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे पहले काम कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात करूंगा सबसे पहले मैं किसकी, शिक्षक भर्तियों की। जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उनकी मैं बात सबसे पहले करूंगा, फिर हम अदर भर्तियों की ओर चलेंगे। मुख्य रूप से मैं यहां पे 7 भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा जो आचार संहिता के बाद में हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों शिक्षक भर्तियों की जो मैं बात कर रहा हूं, 4 अप्रैल 2024, आज से 5-6 दिन पहले क्या आया था, जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसने रिक्त पदों की सूची जारी की थी। अब उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूं तो फर्स्ट ग्रेड के लगभग 21,121 पद है वो रिक्त है, समझ गए। बात करता हूं सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड के जो पद है 33,104 पद रिक्त बताए। बात करूं यहां पे थर्ड ग्रेड, जो रीट से हम शिक्षक बनते हैं, उनके 29,272 पद रिक्त बताए। यह वर्तमान में राजस्थान के अंदर रिक्त पदों की सूची है। दोस्तों समझे, पिछला 1 साल कहां बीता उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज यह है कि 1 साल के अंदर कोई शिक्षक भर्ती हमारे सामने नहीं आई। ऐसा लगा कि राजस्थान में सरकारी शिक्षक भर्तियों की अकाल की स्थिति है, अकाल पड़ गया है, कोई भर्ती हमारे सामने नहीं है। हां, शिक्षक भर्तियों के अलावा भी कोई भर्ती हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों लेकिन प्यारे मित्रों, जो ये लिस्ट आई है, एक चीज आपको सबसे पहले बता देता हूं, अकाल 1 साल पड़ सकता है, हर साल नहीं पड़ता। 1 साल पड़ जाता तो अगली बार जब बारिश होती है ना तो बहुत अच्छी बारिश और बहुत अच्छी पैदावार होती है फसलों की। वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस बार जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो बम्पर भर्तियां आपके सामने आएगी, अच्छे खासे पद आपको भर्तियों में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आचार संहिता के बाद 2024 के अंदर दोनों भर्तियों की विज्ञप्तियां आपके सामने आएगी। इसमें एक जो संशोधन हो रहा है, अगर वो संशोधन होता है तो पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पात्रता लागू की जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसमें अब बड़ा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पहले तो पदों की सूचना आना, जो लंबा प्रोसेस चलता है, वित्त विभाग जाना, वित्त विभाग से फाइल वापस आना, वापस घूमना, सरकार से अनुमति लेना, वो चीजें नहीं रही है इनमें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इतनी लंबी प्रोसेस नहीं बची है। यहां पर कम से कम समय है, कम से कम कैसे समय, यह भी समझ ले कि सब कुछ जो चीजें हैं वो वित्त विभाग के पास पहुंच चुकी है। आचार संहिता हटते ही, वित्त विभाग स्वीकृति देते ही सीधी आरपीएससी इनकी भर्ती निकाल देगा। दोस्तों समझ गए। अब देखिए, बात अगर हम थर्ड ग्रेड की प्यारे साथियों यहां पर करते हैं, थर्ड ग्रेड की भर्ती, नई भर्ती कब आएगी, उससे पहले थर्ड ग्रेड में क्या होगी, पात्रता होगी, और पात्रता के बाद मेंस होगी। यानी कि जो साथी वर्तमान में रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, एक टारगेट लेकर चलिए कि रीट मेंस कम से कम 7 से 8 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। और रीट पात्रता वाले है ना, वो ये मान के चलो कि 4 जून के आसपास या 6 जून को आचार संहिता जैसे ही हटती है, 8 से 10 जून के आसपास आपके सामने भर्तियां, यानी कि रीट पात्रता है, उसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। जुलाई महीना
बड़ी भर्तियों को लेकर रहेगा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। अब इनमें पद कितने रहेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पदोन्नति होना बाकी है। पदोन्नति होगी तो थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड की पोस्ट पर जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पर जाएंगे, और फिर क्या होगा, नीचे से पद और रिक्त होंगे, और रिक्त पद होंगे तो थर्ड ग्रेड में भी बड़ी भर्ती आएगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की काफी बड़ी भर्ती आने की संभावना है। इसलिए जो साथी वर्तमान में ये सोचकर बैठे हैं कि हम तैयारी कर लेंगे, हम तैयारी नहीं कर लेंगे, ये कोई बड़ी भर्ती, ये छोटी भर्ती नहीं है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये काफी बड़ी भर्तियों में आती है, और इनके लिए तैयारी के लिए कम से कम 12 महीने का समय लगता है। और 12 महीने रेगुलर अगर आप तैयारी करते हैं, प्रतिदिन तैयारी करते हैं, तब एक आप सिलेक्शन वाला जो स्कोर होता है उस पर जाकर पहुंचते हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ इस वीडियो से जुड़े, सबसे पहले आपका एक कमेंट मैं चाहता हूं, जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आप इन तीनों में से किस भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग की हम आगे बात करेंगे, उससे पहले एक बार कमेंट कर दो कि आप शिक्षक भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड, और अध्यापक यानी कि थर्ड ग्रेड, इनमें से किस भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार लास्ट सेकंड ग्रेड और रीट में हमने तैयारी करके और तैयारी आपको करवा के यूट्यूब के माध्यम से अच्छा सिलेक्शन, आपके जो सिलेक्शन है वो दिलवाए हैं, आशा करते हैं इस बार उससे बेहतर हो और उससे दुगुने सिलेक्शन हम दिलवाएं। तो उसी के स्तर के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग की, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग जिसकी आस 12 महीने से चल रही है, कोई सूचना अभी तक नहीं आई है, और ना ही हमें कोई ऐसी सूचना मिल रही है, और ना ही कोई बोर्ड इसकी सूचना दे रहा है कि ऐसी भर्ती है। पद रिक्त चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। सेकंड लेवल की फाइल कहाँ पर अटकी हुई है, वित्त विभाग के पास अभी नहीं पहुंची है। जैसे ही पहुंचेगी तो आपके पास सूचना है वो हम दिला देंगे। ये तीनों भर्तियां आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि जो 3 भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, तीनों में जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है वो रहता है राजस्थान के जीके का। और राजस्थान का जो जीके है वो आपको अब 50 जिलों के अनुसार ही तैयार करना है। 50 जिलों के अनुसार ही हम तैयार करवा रहे हैं, और 50 जिलों के अनुसार ही आपको तैयार करके ही आगे बढ़ना है दोस्तों। जो बोल रहे हैं कि हम तो आरबीएससी की किताबें पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वहां से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि सभी क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे तो आप गलत फहमी में रह जाओगे। पुराने पेपर या वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं उनको उठाकर एक बार जरूर देख लेना। समझ गए आप? तो तैयारी करनी है, बेसिक से लेकर 100% तक तैयारी करनी है, 0 लेवल से तैयारी करनी है, जिसमें आपको कक्षा 6 से 12 की जो भी राजस्थान जीके की पुस्तकें हैं वो भी पढ़नी है, एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़नी है। लेकिन यह ना हो कि जो चीज हम पढ़ा रहे उसको छोड़ दे। उससे तैयारी करोगे तो ही सफलता के शिखर पर पहुंचोगे दोस्तों। समझ गए? तो ये थी हमारी शिक्षक भर्तियां, जिनके बारे में मैंने आपको राय दे दी। अब बहुत सारी अलग भर्तियां हैं, उनकी ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार वर्तमान में सभी साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, नवरात्रा के इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी आप सभी के भविष्य को उज्जवल बनाए, ये आशा में रखता हूं। वर्तमान में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, जिस पर 5 भर्तियों के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। पशु परिचर, सीटी 10+2 स्तर, सीटी स्नातक स्तर, पीटीटी 2024 और बीएसटीसी 2024। अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार में या आपके रिलेटिव किसी भी इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जरूर बताएं, क्योंकि वर्तमान में नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जो आज पहला दिन है, अगले 8 दिन तक ये जारी रहेगा, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट इन सभी 5 कोर्स पर मिल जाएगा दोस्तों। 5 कोर्स पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसमें ये कोर्स अवेलेबल है और 50% का डिस्काउंट आपके सामने रहेगा दोस्तों। कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर मोबाइल नंबर मैंने दे रखे हैं, जिस पर सीधा आप संपर्क कर सकते हो। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे ये सुविधा आपके लिए रहेगी, जिससे आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है वो ले सकते हो दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। ये भर्तियां आपके सामने हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर सीटी की। सीटी भर्ती, सर अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम कैसे मान ले कि सीटी सितंबर में होगी? आज बोल रहा हूं आपको, सीटी का जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे मात्र आपको 60 दिन तैयारी के मिलेंगे। यह 10+2 की बात कर रहा हूं। सीटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूं उसमें आपको लगभग ये मान के चलो कि 80 दिन का समय मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो जो भी साथी सीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार वाला धोखा इस बार मत खा जाना, वरना वही 1 साल इंतजार करोगे। इस बार जो भी शिक्षक भर्ती, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट किसकी भी तैयारी कर रहे हो, सभी साथियों को सीटी में आवेदन करना है, समझ गए? और आज से ही सीटी की तैयारी में लग जाना है। सीटी की तैयारी से फायदा क्या मिलेगा? पहले साथियों, सीटी का पेपर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लेवल का पेपर बनकर आता है। तो अगर आप यहां से तैयारी करके जाओगे तो लगभग विषय आपके यहां से तैयार हो जाएंगे और तैयारी का सुनहरा मौका है वो आगे आपका बना रहेगा दोस्तों। यह हो गई सीटी। पशु परीक्षण वाले साथी तैयारी को दमदार बनाए रखिए, क्योंकि अधिक संख्या में आवेदन है और साथी है वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करके ही आपको आगे बढ़ना है, जिससे आप उस सफलता के शिखर पर पहुंचे जहां से आपको कोई पीछे मुहैया ना करना पड़े, जिसका एग्जाम दिसंबर में होना है। अब बचती है हमारी वीडियो भर्ती कि सर वीडियो भर्ती का क्या होगा? वीडियो भर्ती पर वर्तमान में यह चर्चा चल रही है कि वीडियो जो भर्ती है इसको अब सीटी के अंतर्गत रखा जा सकता है। पूरी बात नहीं है लेकिन रखा जा सकता है। इसके अलावा पटवारी भर्तियां ये दोनों 2024 में इनका नोटिफिकेशन आएगा। समय लग सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर आएगा। लेकिन ये ऐसी भर्तियां हैं जिनका पेपर सेकंड ग्रेड के लेवल का पेपर आता है, तो इसकी तैयारी भी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी। बात यह चल रही है कि वीडियो और पटवारी भर्ती सीटी में डाली जाएगी। अगर वो डाली जाती है तो फिर आपको सीटी की तैयारी आज से करनी है, और सीटी और वीडियो पटवारी का लगभग समान सिलेबस है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सीटी की तैयारी में लग जाए आज ही। अगर ये दोनों भर्तियां बाहर आती है तो आपकी तैयारी तो हो रही है वीडियो पटवारी की, दिक्कत तो कुछ नहीं है ना इसमें। तो ये करो, वीडियो या पटवारी की तैयारी में अगर लगना है तो आज ही सीटी के माध्यम से तैयारी में जुड़ जाओ। सीटी में आती है तो भी आप पार, सीटी में नहीं आती है तो भी आपका तैयार, समझ गए? लेकिन ये भर्तियां जल्द आपके सामने आएगी। सीटी में अगर इनको रखा गया, जब नोटिफिकेशन आएगा सीटी का जून के अंदर 100% है, 6 जून से 15 जून के बीच सीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सीटी के अंदर इनको रखा जाता है तो दिक्कत कहां पर है? फिर सीटी में जुड़ना है। अगर नहीं रखा जाता तो ये जो अगले हमारे कुछ दिन है आचार संहिता वाले, यहां पर हम खाली नहीं बैठ सकते। यहां पर अगर हम तैयारी करेंगे ना तो भी हम बाकी बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए? तो ये दोनों भर्तियां आपके सामने आ जाएगी। अब अगर किसी भी भर्ती को लेकर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी भर्ती, कोई सी भी भर्ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। दूसरी बात, फ्री कोई नहीं बैठेगा, तैयारी करेगा, दम लगा के तैयारी करेगा। किसी के साथ ये ना सोचे कि भर्तियां नहीं होगी। जब भर्तियां आएगी ना तो फिर यही 60 से 70 दिन मिलेंगे, और 60 से 70 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज भी 10% बच्चे हैं ना राजस्थान के बेरोजगार, उनके 10% बच्चे आज भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं। कॉल मैसेज से जानकारी मिलती रहती है कि सर हम इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए, इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, भर्ती कब तक आएगी, यही पूछते हैं सभी। तो आपसे कहना चाहता हूं कि यह आंकड़ा मैं 10 से 99% लेकर जाना चाहता हूं। जो है वो पढ़ाई करो, मेहनत करो और सफलता के शिखर पर पहुंचो। एक भर्ती में आप ना लगते हो तो उस पढ़ाई का फायदा आपको दूसरी भर्ती में होगा, दूसरी भर्ती में आप सिलेक्शन ले लोगे दोस्तों। बाकी कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और सभी साथियों से, जो साथी पशु परीक्षण, सीटी दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, 50% का ऑफर अगले 8 दिन है। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करो, धड़ाधड़ ऐप डाउनलोड करो, धड़ाधड़ कोर्स में आओ, और जो भी दिक्कत होगी वहां पर मैं खुद, यानी कि आपका ब्रिजेश सर, आपसे जो है कॉल के माध्यम से कनेक्ट रहूंगा। हर एक ऐप डाउनलोडर के पास मैं मेरी पर्सनल कॉल करूंगा और जानकारी लेता रहूंगा दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।